नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ सिग्नल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ब्रिटेन की अदालत में पाकिस्तान का पर्दाफाश हो चुका है और पाकिस्तान की इस समय बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल लेवल तक की बेइज्जती हुई है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में अगर कोई भी इंसान अगर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाए, अगर उसकी सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो उनको उठवा दिया जाता है। इसी तरह हुआ था फिर इस समय। और दूसरी वीडियो में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि बलूचिस्तान में बहुत दिनों से कुछ आतंकी हमले हो रहे थे, जिसको वहाँ की न्यूज़ वालों ने छुपाया था। और अभी वो हमला हुआ था पाक आर्मी के ऊपर, जिसमें से 7 लोग को मरे भी हैं। तो इसी टॉपिक वीडियो ने तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड बने, तो वीडियो को पूरा लास्ट से देखिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। पाकिस्तान के एक नामवर ब्लॉगर हैं वकास अहमद गोराया, जिनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा साल 2017 में क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे थे। वो उन लोगों में से थे जिनको वहां पर उठाया गया था। जैसे पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का एक मामला है, आप सब जानते होंगे कि जो कोई भी हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता है वो गायब हो जाता है रातों रात। हामिद मीर साहब से लेकर बहुत सारे जर्नलिस्ट इस मसले को बार बार उठाते रहते हैं कि एक जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी में किसी इंसान को ऐसे कैसे उठाया जा सकता है। तो वकास अहमद गोराया भी उन्हीं लोगों में से थे जिनको उठाया गया, बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद अपनी सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनके चलते पाकिस्तान छोड़कर नेदरलैंड्स चले गए। लेकिन वहां जाकर भी उनकी जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी गलत हो रहा था उसके खिलाफ वो मुसलसल लिख रहे थे, आवाज उठा रहे थे। तो इसी आवाज को खामोश करने के लिए पाकिस्तान से एक हिटमैन को भेजा गया। एक बरतानवी शहरी गौहर खान नाम के शख्स को भेजा गया कि वकास अहमद गोराया को आप कत्ल कर दें और उसके लिए आपको 100,000 पाउंड यानी 1 लाख पाउंड आपको दिया जाएगा आपकी सर्विसेज के लिए। खैर, वो शख्स अपने इरादों में कामयाब ना हो सका और पकड़ा गया। अब इंग्लैंड की अदालत में उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था और वहां की जो जूरी है उसने वर्डिक्ट दिया है कि गौहर खान नाम का ये जो शख्स है ये कत्ल के इरादे से वकास अहमद गोराया के ये काम कर रहा था। तो जूरी ने इस इंसान को गिल्टी पाया है। अब आने वाले 2 महीने पे ये फैसला होगा कि गौहर खान नाम के इस शख्स को क्या सजा दी जाती है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि ही हैज बीन फाउंड गिल्टी। तो आज के प्रोग्राम में इसी खबर पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बशानी साहब, ये कितनी बड़ी खबर है कि एक पाकिस्तानी नेशनल जो कि बाहर अपनी जिंदगी गुजार रहा है अपनी सिक्योरिटी मामलात के चलते हुए, उसकी जान को खतरा था। एक दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी से उसको हायर किया गया मारने के लिए और अब ये पूरा का पूरा जो केस है ये एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान के अंदर इस खबर को कैसे देखा जा रहा है और हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के जो दावे हैं कि नहीं जी हमारी तरफ से इस तरह का कोई काम नहीं होता, आप क्या कहेंगे? उन दावों की पोल किस हद तक खुल गई है? देखें जी, ये इज़ ए वेरी शॉकिंग न्यूज़, लेकिन पाकिस्तान में इस खबर को कोई उस तरह नहीं देखा जा रहा। पाकिस्तान इस हवाले से, इस नुक्ता नज़र से एक कब्रिस्तान समझ लें आप, जिसमें अगर स्टेट किसी को इस तरीके से डिस्क्रेडिट कर देती है और उसके खिलाफ झूठा प्रोपोगेंडा जो है वो करके तो उसको अगर कुछ भी करार दे देती है, गद्दार या मुल्क दुश्मन या जो भी आप कह लें। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे ये नहीं, देखने वाली बात है। मुस्लिम उम्मा का जो एक पिलर है वो बस गिरने के करीब है। वो कौन सा पिलर है और क्या खबर है, इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन उससे पहले एक तो बात किए लेते हैं। वो कहा जा रहा है कि सोफ़े से मामला कुर्सी तक आ गया, कि वज़ीर आज़म साहब से जो 2 शख्सियात मिलने के लिए आई उनके लिए सोफ़े हटवा कर कुर्सियाँ रखवाई गई। वैसे तो कुर्सी जो है वो सोफ़े से कहीं ज़्यादा अहम है। कुर्सी का ही तो मामला है भाई, कुर्सी का ही तो सारा चक्कर है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस खबर पर आऊँ, हम बात की लेते हैं एक बहुत ही अफसोसनाक खबर कई दिन से आ रही थी कि बलूचिस्तान के इलाके केच में दहशतगर्दों के हमला हुआ है और उसमें कई फ़ौजी जवान शहीद हो गए हैं। अब ये खबर तो आ रही थी सोशल मीडिया पर और उस पर कई एंगल से गुफ्तगू भी हो रही थी।
मतलब वो जितने मुंह उतनी बातें, वही होता है ना कि जब आप खुद से कोई सरकारी सतह पर खबर ना आए तो फिर उसके ऊपर हर कोई अपने एंगल से गुफ्तगू करता है। और यही शुरू हो गई बात। कहा गया कि इतने फ़ौजी जवान जो हैं वहाँ पर शहीद हो गए हैं और वहाँ पर ख़बर नहीं दी जा रही। और फिर ये कि उसमें चेक पोस्ट जो है वहाँ पर केच में, उस पर हमला हुआ है दहशतगर्दों का। अब कई एक नाम भी फिर सामने आने लग पड़े कि जी BLA, यहाँ पे जो बागी ग्रुप है बलूचिस्तान में, उसकी तरफ से कई ग्रुपों के नाम आए। फिर TTP का कहा गया कि जनाब जो तरीके तालिबान है कलदम, उसकी तरफ से जो है ये हमला किया गया। लेकिन हुकूमती सतह पर और ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आ गई जिसमें यह बताया गया है कि केच के इलाके में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। उसके नतीजे में 10 फ़ौजी जवानों ने अपनी जान दे दी और 10 फ़ौजी जवान शहीद हुए। और इसके ऊपर उसको भरपूर तरीके से कंडेम भी किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दहशतगर्दी किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है हमारे मुल्क में। देखिए, शेख रशीद साहब आते हैं और मुंह उठा के ये कह के चले जाते हैं कि आने वाले दिनों में दहशतगर्दी बढ़ेगी। ये जो दिन है ये बस दहशतगर्दी बढ़ने लगी है, दहशतगर्दी का बहुत खतरा है। आप देखिएगा बस अगले दिनों में दहशतगर्द बहुत हमले होंगे। ये कह के वो पतली गली से निकल जाते हैं। भाई उनको तो कोई फिक्र नहीं, वो बस आवाम को डरा के, उनको धमका के और निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो तो किसी ऐसी जगह पर नहीं मौजूद होंगे जब कहीं पर हमला होगा। उस जगह पर कौन होगा जहाँ पर हमला होगा? या तो आगे रहने वाले वही नौम और फौजी जवान वो होंगे, इसमें मारे जाएंगे, या फिर क्या होगा, जो आवाम वो मारे जाएंगे, सिविलियंस। आप देख लीजिए कहीं पर भी कुछ ऐसा होता है ना, तो जो गवर्नमेंट होती है हुकूमती सतह पे स्ट्रेटजीज़ बनाने वाले, इस्टेब्लिशमेंट में कहीं पर किसी भी इदारे में स्ट्रेटजी बनाने वाले, पॉलिसीज़ बनाने वाले, उनको कुछ नहीं होता। जो आम होते हैं आगे बढ़कर वो वही लोग शहीद होते हैं, वही लोग मारे जाते हैं कि जिनका कोई कसूर नहीं होता उसमें। बहरहाल चलें, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन पाकिस्तान में ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि दहशतगर्दी में बहुत इजाफा होता चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो मज़ीद हमले करने के मुतालिक सोच रही है। तो इसीलिए हम ये कह रहे थे कि उनके साथ बातचीत ना कीजिए। उनको पहले ही उन्हीं की ज़ुबान में अगर समझाया जाता तो शायद ये वाले जो नौबत है वो ना आई होती। लेकिन हमने अपनी सी पूरी कोशिश कर ली कि हमने उनके साथ दोस्ती करनी है, और दोस्ती करके उनको जो है ना वो अपने बड़े आराम से हम ये समझे थे वो मान जाएंगे। मतलब वो सरजमीन अफ़गानिस्तान के जिनको इस वक्त तक यहाँ तक पहुँचाने वाले जो हैं वो हमने कितना हेल्प आउट किया है, ठीक है, इसके ऊपर बड़ा हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं। वो अब दहशतगर्दों को वहाँ से रोक नहीं रहे कि वो पाकिस्तान पर हमले क्यों कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ वो जो ग्रुप्स हैं, बागी ग्रुप्स, जो कि वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप्स भी मौजूद हैं, उनकी भी आप देख लीजिए कार्रवाइयाँ। तो कोई रोकने वाला नहीं है। बस शेख रशीद साहब आएंगे और कह के निकल जाएंगे कि दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा आइंदा वाक़यात होने वाले हैं, बड़ा ख़तरा है और बड़ी अलर्ट की सिचुएशन है और हमने अलर्ट जारी कर दिए वगैरह वगैरह। चलें, एक और ख़बर जो मैंने आपको कहा था, मामला है जनाब कुर्सी का या सोफ़े का। कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर से जो बहुत ही अहम शख्सियात, हाई प्रोफाइल अथॉरिटीज़, जिनके मुतालिक हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में ख़बर दी थी कि मुलाकात हुई है, वो जब आए तो फिर वज़ीर आज़म हाउस में जिस जगह पर सोफ़े रखे होते थे उस जगह पर कुर्सियाँ रखी गईं, और ये जो है बाकायदा ये किया गया। अब ये किया गया या ये क्यों हो गया इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसकी तस्वीरें बस आ रही हैं कि देखें पहले जो लोग मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो तो सोफ़ों पे बैठे हुए थे। लेकिन उसके बाद जो ये लोग आए हैं जिनके लिए तो सोफ़े क्या, मतलब एक शहाना किस्म के सोफ़े मंगवाने चाहिए थे। पाकिस्तान में तो मतलब सबसे ज़्यादा कदर व मंजिलत और क्या कहना चाहिए, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जिनके सामने हम साथ सलाम झुक कर भी करने को तैयार होती हैं ना, हुकूमती अथॉरिटीज़ जो होती हैं, वज़ीर आज़म तक सभी, तो वो जब आएँ तो उनके लिए तो कुर्सी कैसे रखी जा सकती है भाई, सोफ़ा हटा के? ऐसी कह रहे हैं, मेरा ख्याल ऐसी कह रही हैं। या फिर होता है ना, देखिए फर्नीचर जो होता है सर्दियों में उसको धूप भी लगवाई जाती है कि भाई अंदर से जो फर्नीचर पड़ा है वो बाहर निकाल के लाओ, उसको धूप लगवाओ। हो सकता है उन्होंने सोफ़े हटाकर कुर्सियों को धूप लगवानी हो, इसलिए कुर्सियाँ रखती हूँ। अगर ऐसा हुआ है मुझे नहीं पता, ये भी हो सकता है कि उनके ज़हन में ये ख्याल आया हो वज़ीर आज़म के या उनके ऑफिस के जो लोग हैं कि उन्होंने सोचा हो कि जो फ़ौजी जवान होता है वो तो बहुत ही सख्त जान होता है, तो वो नरम किस्म के सोफ़े पे बैठ के क्या, उनके लिए तो एक सख्त किस्म की कुर्सी होनी चाहिए, क्योंकि उनको तो फ़र्श पर बैठने की आदत होती है। हो सकता है इस किस्म के किसी जज्बे के तहत, अज़ाइम के तहत ये किया गया हो भाई। क्योंकि मैं तो ऐसी, बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि देखिए शुक्र है कि वो कुर्सी से पीढ़ी पे नहीं आ गए, पीढ़ी रख देते तो क्या कर लेते भाई, इतनी तो किसी में जुर्रत है नहीं। वैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इतना तो हाँ ठीक है, गुस्से में आकर वो टीवी पे आके ये कह देते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे निकाला, अगर मुझे निकाला तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इतने ज़्यादा गुस्से में तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो ये भी कहा जा रहा था, बल्कि सुनने में आया है कि कुछ उनको ये भी अंदिया दिया गया कि जब